दोस्त की तरफ गए थे ना, क्या जवाब दिया उसने? थक गया हूं भाभी, इधर से उधर भागते हैं। कोई हमारी मदद को तैयार ही नहीं। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। बस अम्मा गुस्सा आ जाता है, क्या करूं? खैर, नाश्ता करके मेरे साथ बाजार चलना, घर का राशन लाना है। तो मुझे बाजार क्यों लेकर जाती हो? और मैं किसके साथ जाऊं? इस घर में मेरे और तेरे अलावा है ही कौन? शकील, शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मेहरू ने मेरे पास कुछ रकम रखवाई थी। मैंने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया, सोचा था बुरे वक्त में इस्तेमाल करूंगी। भाभी आप तो जानती हैं वो पैसे मेहरू के हैं, और उन पैसों के लेके कई बार आपको और खलील भाई का झगड़ा भी हुआ है। आप मत इस्तेमाल करें वो पैसे, वैसे भी वो मेहरू की अमानत है। जब मेहरू ही यहाँ नहीं है तो उसकी अमानत की हिफाजत करके क्या करना? हाय तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। जब से राशिद भाई जेल से छूटकर घर पे आए हैं, ये साथ का तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हो सकता है अब्बा ने किसी काम में मसरूफ कर दिया। अरे भाई, मुझे तो राशिद भाई के काम की समझ नहीं आता। कितनी दफा समझाया कि ये उल्टे सीधे कामों में मत पड़ा करें, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। गाँव में भी ऐसे ही तंग करके रखा हुआ था, चोरों लुटेरों को भी ऐसे ही तंग करते थे। वो पता नहीं क्या काम करते थे उनके साथ, कुछ आज तक हमें समझ ही नहीं आई। अरे पप्पो, छोड़े अब्बा वो किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं सोच रही थी हम लोग साथ के घर चलते हैं, उसे जाके सरप्राइज देते हैं। और वैसे भी उसने हमें घर आने की दावत दी थी। हाँ, ये तूने खूब कही। अरे भाई, मैं भी घर बैठे बैठे तंग आ चुकी हूँ जिल्ले उमा, कसम से ऐसी बोर हो गई हूँ। चल बस चलते हैं, तैयार हो गए। पप्पो, अब अब्बा इतने भी बुरे नहीं है, मैं अब्बा से जाके इजाजत लेती हूँ। अरे भाई, अब इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तेरी फुप्पो है ना तेरे साथ, कोई जरूरत नहीं पूछने की। चलते हैं हम लोग। नहीं पप्पो, मैं अब्बा की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जैसा वो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, मैं उन्हें मजीद नाराज नहीं कर सकती। अरे भाई ठीक है, ले लो अपने अब्बा से इजाजत, जो दिल चाहे करो तुम्हारा। तो भला बताओ, अब क्या सोच रही है? तैयार हो जाके। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उन लोगों से आपके पैसे नहीं बचा सकता। पैसों की तो कोई अहमियत नहीं, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पैसे तो फिर भी आ जाएंगे। लेकिन भाभी, पैसे मेहरू की अमानत थी, क्या जवाब देंगे मुझसे? मेहरू की फिक्र मत करो तुम शकील, मेहरू ने तो हमेशा मेरी मदद की है, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अफसोस तो इस बात का है कि आज मुझे पता ही नहीं कि वो है कहाँ, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। भाभी, एक दफा ये मसला हल हो जाए तो मैं खुद दुबई जाऊंगा और मेहरू को वापस लाने की कोशिश करूंगा। हम कभी नहीं दुबई जा सके, हमारे घर में तो खाने तक के पैसे नहीं। भूल जाओ शकील, मेहरू खुद आ गई तो आ गई, हम नहीं जा पाएंगे। ये बिल देखा है तूने, कितना ज्यादा आया है? तो मैं क्या करूं? कहां से अदा करूंगा? मैं कितनी मुश्किल से हर महीने बिल अदा करती हूँ, तुझे कुछ पता है? अम्मा, क्या 2 मिनट बंदा सुकून से भी नहीं बैठ सकता? जब से गुलशन की शादी हुई है तुम्हारे सारे तीर मुझ पे चलते हैं, क्यों है ऐसा? वाह बेटा, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं कि तू एक दिन अपनी माँ को आंखें दिखाएगा। तुझे तो मेरा सहारा बनना चाहिए, और तू इस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। ये बिल ले जा और उसे अदा कर। अरे तो भाई, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो कहां से अदा करूं मैं? मुझे नहीं पता, इस महीने का बिल तू ही अदा करेगा। मुझे भी नहीं पता। वाह 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 वाह, पहले भी बड़ी मुश्किलें आई हैं घर में, बड़े मसले हुए हैं, तब तो तुमने पैसे नहीं निकलवाए मेहरू के। अब अचानक क्या हुआ? अब क्यों एहसास हुआ कि पैसे निकलवा लेने चाहिए? इज्जत बचाने के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर देनी चाहिए।
और ये घर हमारी इज्जत है। जब तक हम इस घर में है ना खलील, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। और मैंने देखा है, जब से इस घर में पैसों की तंगी हुई, इस घर पे बहुत मुसीबतें पड़ी हैं। इस घर की फिक्र मुझे भी है, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। मैं इसलिए ये पैसे सुल्फी के हाथ में रखना चाहती थी, ताकि शायद वो हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप ये रकम मेरे हवाले कर देना। मैं उस बंदे का उधार चुकाऊंगा, वरना मेरी जान खाता रहेगा। पहले ही दिमाग खराब कर रखा है उसने। खलील, अगर आप कहते हैं तो मैं शकील से बात कर लेती हूँ। हो सकता है उसके पास कुछ पैसे हों। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खलील अपने काम खुद कर सकता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब क्यों बैठी हो यहाँ? जाओ अपना काम करो। और सुनो, सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम बस काम किया करो। फोन भी नहीं उठा रहा। कभी टाइम पे नहीं आया तो असल की प्रॉपर्टी की फाइल कैसे लेके जाऊंगी अपने साथ? अच्छा, अगर मुझे अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ तो मैं तुम्हें कभी ना लेकर जाती अपने साथ। नहीं भाभी, आप क्यों ऐसा कह रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस आजकल किस्मत हमारा साथ नहीं थी, वरना इतने सारे वाकयात इस तरह अचानक हमारे साथ ना होते। भाभी, अम्मी का हमें छोड़ जाना, इस एक घर भी हमारे हाथ से चला गया, और अब मेहरू के पैसे कुछ समझ नहीं आ रही। आजमाइश का वक्त है, हौसला नहीं हारी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ बुरा नहीं होता। ये बेगम साहबा ने मुझसे प्रॉपर्टी की फाइल अचानक क्यों मंगवा ली? मुझे लगता है बेगम साहबा ये फाइल अपने पास महफूज रखना चाहती हैं। और वैसे भी जवेरिया मैडम तो यहाँ है नहीं जो इनको तंग करें, और वो शामू काका भी जेल में। अब बेगम साहबा को यहाँ किसी से कोई डर नहीं। अब बस मुझे भी बेगम साहबा के साथ रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े दिन बाद कुछ अच्छा हुआ। कहाँ गया था तू?
कहीं नहीं। गुलशन के घर गया था ना, उससे पैसे मांगे। मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? पागल हूं मैं सब जानती हूँ। मेरी गुलशन से बात हुई, तू उसी के घर था। मेरे मना करने के बावजूद तूने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ गया था। जब तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं और कहाँ जाऊँ? बस गुलशन ही है जो मेरा मुश्किल वक्त में साथ देती है। तेरा दिमाग तो ठीक है। अब गुलशन की शादी हो गई है, अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ा तुमने। कब तुझे अकल आएगी इस बात? तो अम्मा, जब तुम इतना बड़ा बिल मेरे हाथ में दे दोगी और कहोगी कि जाके इसको अदा कर, मैं कहाँ से करूंगा जब पैसे नहीं है मेरे पास? बिल मैंने इसीलिए दिया था कि तुझे कुछ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। तो जो कुछ कमा के लाते हैं अपने ऊपर ही खर्च करता है। मैं घर के अखराजात किस तरह पूरी करती हूँ तुम्हें कुछ अंदाजा है? देखा, फिर ताना दे दिया ना तुमने। इस बात को याद रखना कि मैं ही एक दिन तुम्हें सहारा दूंगा। राशिद भाई के सारे काम मेरे हाथ में आ गए और 3-4 दिन में मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी अब तुमसे रिश्ता जुड़ने वाला है। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं, भूख लग रही है, खाना लगा दो। न जाने ये लड़का कब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, कब मेरे दिल की पता नहीं। हर वक्त खिदमत करते रहो, खाना लगा दो, बस यही मेरा काम रहेगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सी बातें हैं जो खलील ने हमसे छुपाई नहीं। तो अब क्या हुआ है भाभी? क्या छुपाया उन्होंने? तो मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने किसी से कर्ज लिया हुआ है और आज ही उन्होंने वो पैसे अदा भी करने हैं। यही तो बात है भाभी, वो सब काम खुद करना चाहते हैं, मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते। अबू के इंतकाल के बाद उन्हीं ने हमें पाला है और आज अगर अम्मा हमारे बीच में नहीं है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। वो मुझसे कुछ शेयर करेंगे तो फिर ही मैं उनसे बात करूंगा ना। बात आप बताइए मैं क्या करूं? यही बात मैंने भी की थी उनसे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। समझ नहीं आती खलील भाई की। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये शानी? पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया। कहा भी था इसको कि जल्दी आना, मुझे जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गया? क्या करूं, कुछ पता भी नहीं चल रहा। फोन उठाए तो पता चले कि क्या हुआ इसके साथ। बहुत ही गैर जिम्मेदार है। कहाँ रह गया? आजा शानी। उफ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा जरा देखना कौन है दरवाजे पे। अम्मा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं यार। पता नहीं कहाँ चली जाती है अम्मा बिना बताए। अरे आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। हमने सोचा आज तुम्हारे घर आकर तुम्हें सरप्राइज दें। लेकिन अगर आप लोग मुझे पहले बता देते तो कुछ अच्छा सा बनवा लेता मैं। अगर पहले बता देते तो सरप्राइज कैसा रहता? ये भी है। तौबा तौबा, क्या सामान आ गया। अरे क्या आप यहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे या हमें अंदर भी ले जाओगे? नहीं नहीं, चले चले। और तुम्हारी अम्मा कहाँ है? देखो उनकी तबीयत से पूछ लो। अम्मा यही थी, वो गुलशन के घर चली गई हैं शायद। भाभी, भाभी क्या हुआ, आप रो रही हैं?
भाभी क्या हुआ? प्लीज मुझे कुछ तो बताइए। नहीं वो तो नहीं रहे। भाई ने कुछ खाया? खाला जान की याद आ रही थी इसलिए। नहीं भाभी, कोई तो बात है आप मुझसे छुपा रही हैं। मुझे बताइए, खलील भाई ने तो नहीं आपको कुछ कहा? नहीं, समझ गया, जरूर खलील भाई ने आपको कुछ कहा। मैंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने उनके पैसे चुराए। घटिया बात कैसे कर सकते हैं खलील भाई? मैं भी पूछता हूँ उनसे। हाँ हारिस बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सब तैयारी हो गई है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ बस मेरी तो यही दुआ है कि अजहर और मेहरू के गुनाहगारों को सजा जरूर मिले। इस जवेरिया के लिए तो मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती है, बस हमेशा इसके लिए बद्दुआएं रहेंगी। ठीक है, तुम अपने ऑफिस का काम जल्दी से निपटा लो, फिर खाना रात में साथ खाएं। ओके ठीक है, अच्छा अल्लाह हाफिज। क्या हो साथ, तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं कोई बात। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? जिलिमा, वो मैं ये सोच रहा था कि कहीं पप्पू मेरी अम्मा को राशिद भाई के काम के बारे में ना बता दें। क्या मतलब? मतलब कि मैंने अम्मा को नहीं बताया कि राशिद भाई गुंडागर्दी करते हैं, लोगों से पैसे वसूल करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, देखो तुम बुरा मत मानना प्लीज, लेकिन अगर ये बात पप्पू ने अम्मा को बता दी तो वो मुझे मना कर देगी कि राशिद भाई के साथ काम नहीं करना, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरे पास अभी कोई जॉब भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मैं राशिद भाई का साथ दूँ। समझ रही हो? मैं समझ गई हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं पप्पू को समझा दूंगी, वो तुम्हारी अम्मा से कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू। वेलकम।